वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि नया मॉनसून सिस्टम और ताकतवर मॉनसून सिस्टम सूबा सिंध में दाखिल हो गया। आपको बताएं कि ठट्टा, सजावल, उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में बारिशें हो रही हैं, जबकि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं भी चलने लगी, जबकि बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं का तूफान उमड़ आया। तेज बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, जबकि PDMA ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ताकतवर मॉनसून सिस्टम सूबा सिंध में दाखिल, ठट्टा, सजावल, उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में बारिशें, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं चलने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं का तूफान उमड़ आया, जबकि तेज बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी है। PDMA ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं कि ताकतवर मॉनसून सिस्टम सूबा सिंध में दाखिल, ठट्टा, सजावल, उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में बारिशें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं चलने लगी, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं का तूफान भी उमड़ आया। तेज बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 2 अक्टूबर तक मरहलावार जारी रहेगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद इसाक से। अहमद इसाक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहरा अरब में मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र एक बार फिर से शहर कराची में मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से तेज़ मूसलाधार बारिशों की पेशनगोई की जा चुकी है। जो कि मौसम का हाल बताने वाले हैं, उनके मुताबिक हवा का कम दबाव इस वक्त भारतीय गुजरात के जुनूब में मौजूद है, जो कि कल बहरे अरब में पहुंचेगा और यही हवा का कम दबाव कल यकीनी तौर पर बहरे अरब में डिप्रेशन में दाखिल होगा और समंदर में तूफ़ान का खदशा है, जिसके बाद उसका वाज़ेह तौर पर असर बिलखुसूस सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में देखा जाएगा। बिलखुसूस कराची है, ठट्टा है, बदीन है, उसी के साथ साथ सांगड़ है और दीगर शहर है, जहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन की जा चुकी है कि कल से लेकर 2 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशनगोई है। गरज चमक के साथ बारिशें होनी है, आंधी आएगी, हवाओं के झक्कर चलेंगे, अब्र रहमत जमकर बरसेगा। कि यकीनी तौर पर कराची में एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, जो कि मुल्की इदारे हैं उनको भी इस हवाले से तंबीह की जा चुकी है, आगाही दी जा चुकी है। तमाम इदारों को कल से जो है सड़कों पर रहने का कहा गया है। मूसलाधार बारिशें होनी है, जो कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, उसके पेश नज़र इसका वाज़ेह तौर पर असर इन इलाकों में होगा और बिलखुसूस कराची है, ठट्टा है, हैदराबाद है, बदीन है, सांगड़ है, यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो है तमाम जो कि मुतालिका इदारे हैं, ख्वाह वो KMC के हो, DMC के हो या फिर जो कि सूबाई हुकूमत है उनके हो, उनको ये कह दिया गया है महकमा मौसमियात की यानी कि अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें, क्योंकि कल जब अब्र रहमत जमकर बरसेगा तो यकीनी तौर पर अगर इंतज़ामात बर वक्त नहीं होंगे तो कराची एक बार फिर से हमें डूबता दिखाई देगा। अगर कराची की सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए, बारिशों के निमटने के हवाले से, इंतजाम के हवाले से बात कर ली जाए, तो कराची के मुतादिद नाले ऐसे हैं जो कि इस वक्त भी कचरे के गप से, कचरे की ढेर से भरे पड़े हैं। ये मैं मरकज़ी नालों की बात कर रहा हूँ। अगर अंदरूनी इलाकों के नालों की बात कर ली जाए तो उनके क्या ही कहने, वहाँ पर कचरा इतना ज़्यादा है कि पूरी चांदी की परत जिसे कहते हैं वो एक जो है शक्ल इख्तियार कर गए हैं अंदरूनी इलाकों के बरसाती नाले। अगर कल मूसलाधार बारिशें होती हैं तो कराची यकीनी तौर पर एक बार फिर से डूब जाएगा। हमने चंद रोज़ कबल ही देखा, जब सरजानी में 70 मिलीमीटर बारिश हुई तो पूरा सरजानी डूब गया। यूसुफ गोट है, उसके मुलिका जो कि इलाके हैं, वहाँ पर हमने देखा 4 से 5 फीट लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। उसी के साथ साथ जो कि नॉर्थ नाज़माबाद है, उसी के साथ साथ नागर चुरंगी के आगे के तमाम चाराहे हैं वो डूब गए। गाड़ियाँ डूबती हमें तैरती दिखाई दी। कल की प्रेडिक्शन जो की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, कराची और मुख्तलिफ इलाकों में 120 से 150 मिलीमीटर तक बारिशें का कहा गया है। अगर इतनी मूसलाधार बारिशें कराची में होती हैं महकमा मौसमियात के मुताबिक, तो जो कि इंतज़ामात हैं कराची में KMC के, DMC के, हुकूमत सिंध के, वो इस हवाले से हमें मुकम्मल तौर पर नाकाफ़ी दिखाई देते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर कहा जाए इसको कराची के लिए या बुरी खबर कहा जाए, ये तो कबल अस कहना जो है इसमें जो है यकीनी तौर पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कल के लिए,
चूँकि महकमा मौसमियात की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह पेशन गोई की जा चुकी है कि बहर अरब में कल कम दबाव की वजह से मौसम में डिप्रेशन होगा और जो है समंदरी तूफ़ान वहाँ पर पैदा होगा, समंदर के तूफ़ान पैदा होगा और उसका वाज़ेह तौर पर असर कराची में देखा जाएगा। ठट्टा, बदीन, सागड़, हैदराबाद, दीगर मकामात जहाँ पर कल से जो है मूसलाधार बारिशें गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ होनी है, अपने जमकर बरसेगा और 100 से 150 मिलीमीटर बारिशें मुतवक्के हैं। इस दौरान जो कि महकमा मौसमियात है उन्होंने दीगर मुताल्लिका जो कि इदारे हैं उनको आगाही देते हुए माहीगीरों को भी मना कर दिया है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के समंदरों का रुख ना किया जाए, खुले समंदर में ना जाया जाए, चूँकि समंदर में यकीनी तौर पर तुग़यानी होगी और कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। अर्बन फ्लडिंग की बात कर ली जाए तो वाज़ेह तौर पर कराची में अर्बन फ्लडिंग का जो है कह दिया गया है, प्रेडिक्शन की जा चुकी है। अब ये देखना होगा कि कराची में कल मुतालिका महकमों की क्या जो है तमाम जो कि उनकी कारकर्दगी है क्या रहती है। हुकूमत सिंध के दावे बने रहे, KMC DMC के दावे बने रहे कि तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल है, लेकिन हमने जो कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, नालों का दौरा किया, वो तमाम हमें कचरे के गब से इस वक्त भरे पड़े दिखाई देते हैं। कल अगर मूसलाधार बारिशें होती है तो यकीनी तौर पर हमारी नज़र में कराची एक बार फिर से डूब जाएगा और इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन की जा चुकी है कि कल से 2 अक्टूबर तक के कराची में मूसलाधार बारिशें होनी है, जिसके बाद जो है कराची में बिलखुसूस अर्बन फ्लडिंग जो है पैदा हो जाएगी और कराची की जो सूरत हाल है वो बेहद गंभीर हो जाएगी, इसको संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हमें बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे महकमा मौसमियात के अलर्ट के हवाले से। आपको बताएं कि बहरा अरब में समुद्री तूफान बनने का खदशा जाहिर किया गया है। इसी हवाले से बताएं कि हवा का कम दबाव शुमाल मगरिब बहरा अरब की तरफ बढ़ने लगा, जबकि हवा का कम दबाव डिप्रेशन और समुद्री तूफान में तब्दील होने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का नए समुद्री तूफान के हवाले से अलर्ट जारी। समंदर में तुग़यानी रहेगी, माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। और अब कुछ बात करेंगे शहर कराची में बिलबोर्ड्स की भरमार के हवाले से। आपको बताएं कि कराची में तेज हवाओं का तूफान उमड़ आया है, जबकि शहर भर में लगे देव हेकल साइन बोर्ड्स इंसानी जानों के लिए अब खतरा बन गए। अलर्ट जारी होने के बावजूद DMCs और KMC साइन बोर्ड ताहाल ना हटा सकी, जबकि अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों पर भी बल्दियाती इदारों के सरबराहान जाग ना सके। अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। बिल बोर्ड का सफाया करने में कराची की बल्दिया वस्ती इंतजामिया एक बार फिर हुई नाकाम। मौसमी बारिशों के सर पर होने के बावजूद भी जिले भर में है बिल बोर्ड्स की भरमार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से बिल बोर्ड्स का सफाया करने में जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम और बेबस दिखाई देती है। गोया ऐसा मालूम होता है कि रिश्वत ने इंतजामिया की आंखों पर काली पट्टी बांध रखी हो। शहरियों का कहना है कि कोई शाहराह या चौराहा ऐसा नहीं जिससे बेचा ना गया हो। हालात खराब देखते हैं उसकी सबका, अगर जाहिर है अगर इस तरह की जो आ रही है तो बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे और ज़्यादा कराची में। वैसे ही एक तो आप देखते हो यहाँ पर कितनी गंदगी नज़र आएगी आपको कूड़े करकट की वजह से, और अगर इस तरीके से अगर ये और हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जब तक ये नहीं उतरेंगे तो कैसे मेरा ये मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि कराची वालों का यही है कि उतारना चाहिए। मोस्टली लोग यही चाहेंगे कि उतारना चाहिए, ये उतरने चाहिए और ये किसी की भी जान ले सकते हैं, ख़तरनाक है ये, इसको उतारना चाहिए। जाहिर है अगर नहीं उतारते तो मिले हुए हैं, फिर उतारने चाहिए इनको। जिले भर की सड़कों पर नजर दौड़ाने पर जा बजा बिलबोर्ड्स ही दिखाई देते हैं, जो कि कुदरती आफात के आने पर किसी भी वक्त बड़ी जानी और माली हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और अब तो तस्करा करेंगे शहर कराची के बरसाती नालों का। आपको बताएं कि शहर कराची के 3 बड़े बरसाती नालों की सफाई, जबकि शहर भर के छोटे बरसाती नाले एक बार फिर से नज़रअंदाज कर दिए गए। KMC इलाकई बरसाती नालों की सफाई ना कर सकी। बरसाती नालों में कचरे के अंबार बदस्तूर बरकरार। मूसलाधार बारिश की सूरत में नाले उबलने का खतरा। बरसाती नालों से मुत्तसिल इलाके डूबने का इम्कान है।
कराची में बरसों बाद नालों की सफाई का काम तो किया जाता है, लेकिन काम मुकम्मल नहीं किया जाता। गंदगी के ढेर नालों से निकालने के बाद शाहराहों पर ही छोड़ दिए जाते हैं, जिसके सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है और इलाके में ताफुन भी फैल जाता है। शहर कायद के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल शहरियों के लिए वबाले जान बनी हुई है, जहाँ नाले तो साफ कर दिए गए लेकिन कचरा शाहराहों पर ही छोड़ दिया गया, जिसके सबब शहरियों का शाहरा से गुजरना मुश्किल हो गया। इस मौके पर अवाम ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो लगा दिया, लेकिन काम उनके भी पुराने लोगों की तरह है। नालों का कचरा सड़कों पर मौजूद, जो बरसात के दिनों में हमारे घर तक आ जाता है। 10 साल से 14 का नाला बल्कि पूरा शादमान को हिट कर रहा है। पूरे शादमान के फ्लैट यानी यहाँ तक के शॉप वो पानी और कीचड़ से भर जाती है। भाई अल्लाह के वास्ते कराची को डूबने से बचाएं और कराची को पीयूष पार्टी से बचाएं। अगर ये पीयूष पार्टी रहेगी, कराची मंजदोड़ो से भी बुरा हाल हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है सिर्फ ये मेन शहरों पे जाती है, उनको पहले से इस चीज़ की इत्तला कर दी जाती है, तो वो रोड क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद उसका हाल आप खुद देखते हैं। हम और आप उन्हीं इलाकों में रहते हैं जहाँ से हम लोग गुजरते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि कराची का जो हाल है ये किसी ढकी छुपी बात नहीं है, ये हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माजी गुजरा है तो कराची ऐसा नहीं था। अब कराची सरजानी 2 तो बहुत दूर की बात है, सरजानी 2 भी इससे अच्छा होगा। बारिश के बाद तो यहाँ के हिसाब किताब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं। रोडों पे बहुत ज़्यादा पानी और कीचड़, फिर ऊपर से लाइक गटर भी बह रहा है उसमें, और बहुत ज़्यादा अजीब माहौल है कराची का। कराची में जा बजा कचरे के बायस सड़कें कच्चे रास्तों में तब्दील हो चुकी हैं, जबकि शहर के अक्सर इलाकों में ताफुन भी फैल रहा है, जिस पर तवज्जो देने को ना मुताल्लिक़ा इदारे तैयार है, ना ही सिंध हुकूमत। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बारिश के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं, जबकि बारिश के दौरान और पेशगी नालों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। KMC हेड ऑफिस में इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वाटर बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में निकासी आप के लिए अभी से मशीनरी लगा दे, जबकि मजीद बारिशों का इंतजार किए बगैर तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाकर इंतजामात किए जाएं। KMC और DMCs अपने डी वाटरिंग पम्प्स के लिए फ्यूल और ऑपरेटर की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में निकासी आप के चौकिंग पॉइंट जल्द अज जल्द क्लियर किए जाएं ताकि निकासी आप में रुकावट दूर हो सके। बारिश के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं। बारिश के दौरान और पेश की नालों की मॉनिटरिंग की जाए। मुर्तज़ा वहाब ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। पानी जमा होने की सूरत में मुताल्लिका हुक्काम जिम्मेदार होंगे। इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर, DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, MD वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट हुक्काम ने शिरकत की। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड ने अब तक तमाम मसाइल को बहुत अच्छी तरह से हल किया है। उम्मीद है कि आगे भी अच्छा होगा। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए MD वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने अफसरान और अमले को अलर्ट जारी कर दिया। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान कहते हैं कि बरसात से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों और अहम शाहराहों पर हंगामी बुनियादों पर सेक्शन, जेटिंग और हैवी पम्प्स पहुँचा दिए जाएँ। हमें बदतरीन के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि बेहतरीन की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड ने अब तक तमाम मसाइल को बहुत अच्छी तरह से हल किया है। उम्मीद है कि आगे भी अच्छा होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD जुबैर अहमद चन्ना ने कहा कि बारिश के पानी और कचरे से मुताल्लिक शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। मुतवक्के बारिश के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए जुबैर चन्ना ने कहा कि चाइनीज़ कंपनीज, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स और सॉलिड वेस्ट अमला और तमाम मशीनरी तैयार रखे। पानी की निकासी का काम बर वक्त अंजाम देने के लिए टीमें तश्कील दें। पानी की निकासी के लिए सैनिटरी वर्कर्स के ग्रुप की शक्ल में सफाई की बजाय 2 से 3 सैनिटरी वर्कर्स को हर पॉइंट पर तैनात किया जाए ताकि तमाम पॉइंट्स पर अमला हम वक्त मौजूद रहे। चौक पॉइंट्स को खोलने के लिए भी टीमें तैनात करें। तमाम अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर और ऑपरेशन स्टाफ मुसलसल राब्ते में रहे। शहरियों की कचरे और बारिश के पानी की निकासी से मुताल्लिक शिकायत फौरी तौर पर मुताल्लिक अफसरान तक पहुँचाएँ ताकि इन शिकायत का बर वक्त अजाला यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में कोई कोताही हरगिज़ ना बरतें
برتی جائے. شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹیمیں متحرک رہیں. عوام سے اپیل ہے کہ شکایات درج کرانے کے لیے شکایتی مراکز ہیڈ آفس کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. اس کے علاوہ شہری اپنی شکایات SSWMB کمپلین کراچی اپلیکیشن پر بھی لوڈ کر کے درج کرا سکتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی نے کہا کہ بلدیہ کماڑی کی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے, مسائل جلد حل کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں. رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد اوان نے ایڈمنسٹریٹر DMC کماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر کماڑی آفاق سعید سے ماڑی پور میں واقع دفتر میں ملاقات کی اور بلدیہ ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کی کمی اور یہاں کے درپیش مسائل سے مکمل آگاہ کیا. ملک شہزاد اوان نے افسران بالا کو بلدیہ ٹاؤن کے دورے کی دعوت دی کہ افسران خود آ کر علاقے کی صورتحال کا جائزہ لے. ایڈمنسٹریٹر اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر آفاق سعید نے رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد اوان کو فنڈز کی کمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بنیادی کاموں پر توجہ دی جا رہی ہے, اس کے بعد دیر پا کام پر توجہ دی جائے گی. اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر نوید عباسی نے تعمیری کام کے حوالے سے معزز MPA کو آگاہ کیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ شدید برسات کی پیش گوئی کے پیش نظر نکاسی آب کے حوالے سے انتظامات کی تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں. میونسپل کمشنر ایس آصف جان صدیقی کے ہمراہ مختلف علاقوں میں نالوں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک کا کہنا تھا کہ شدید برسات کی پیش گوئی کے پیش نظر نکاسی آب کے حوالے سے انتظامات کی تیاریاں مکمل رکھی جائیں, جبکہ نالوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر امور کی انجام دہی کو یقینی بنایا جائے. اس سلسلے میں وقت کے ضیاع سے گریز کیا جائے. ای مارکیٹ نرسری, دہلی سویٹ, شارع فیصل, عمر کالونی, نیو سندھی مسلم کالونی, ایکسپریس وے پر نالوں کا معائنہ کیا. بارش کی صورتحال میں مینول لیبر کی مدد سے بھی مرکزی شاہراہوں کو فوری کلیئر کروایا جائے, جبکہ تمام متعلقہ ادارے باہمی طور پر یکجا ہو کر ٹیم ورک کے طور پر خدمات کی انجام دہی کو یقینی بنائیں. موجود افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ برسات کی صورت میں ہر ممکن کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہیں. کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. نالوں کی صفائی کے حوالے سے بھی کارکردگی بہت بہتر ہے. مزید بہتری لانے کے لیے بلدیہ عظمی کراچی اور بلدیہ شرقی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر سول سید اظہر حسین شاہ, ایگزیکٹو انجینئر M&D امتیاز بھٹو, ایگزیکٹو انجینئر سول سلمان میمن, ڈائریکٹر توقیر عباس اور دیگر بلدیہ عظمی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینج بورڈ کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی نے کہا کہ عوامی مسائل کے خاتمے کے لیے افسران ذمہ داری سے اپنے فرائض سر انجام دیں. متوقع بارشوں کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی نے کہا کہ بلدیہ غربی کے ان مقامات پر جہاں برساتی نالوں اور گلیوں محلوں میں موجود نالا اور نالیوں کے تمام چوکنگ پوائنٹس کو کلیئر کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے. نکاسی آب کے لیے موجود مشینری کو تیار حالت میں رکھا جائے. دوران برسات استعمال ہونے والی مشینری کو اپ ڈیٹ رکھیں اور دوران برسات عوامی مسائل کے خاتمے میں ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دے. انہوں نے میونسپل کمشنر اشفاق ملا کو ہدایت کی کہ دفتری مسائل کو حل کے لیے کوتاہی نہ کریں. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب خبر شامل کریں گے نئی مردم شماری کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے نئی مردم شماری کرانے پر غور شروع کر دیا. وفاقی حکومت کا نئی مردم شماری 31 اگست سال 2022 تک کرانے پر غور. قومی اسمبلی میں پیش کی جانے والی رپورٹ کے مطابق 7ویں مردم شماری 31 اگست 2022 تک کرائی جانے پر غور کیا جا رہا ہے, جبکہ مردم شماری کی حتمی منظوری مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری سے مشروط ہوگی. ادارہ شماریات کی مردم شماری کے لیے 23 ارب روپے کا بجٹ مختص کرنے کی درخواست. وزارت خزانہ نے ابتدائی طور پر 5 ارب روپے مردم شماری کے لیے مختص کر دیے, جبکہ بقیہ رقم مردم شماری کے آغاز پر فراہم کی جائے گی.
اور اب کچھ بات کریں گے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کہتے ہیں کہ بلدیاتی حکومت کا کام لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ لوکل باڈیز اصل جمہوریت کا ڈھانچہ ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کا ڈھانچہ مضبوط ہو تو ثمرات نچلی سطح تک جاتے ہیں، جبکہ عملیت میں لوکل گورنمنٹ فعال اور جمہوریت میں غیر فعال ہو جاتی ہے. ملک میں انتخابات کا شفاف ہونا ضروری ہے. اور اب کچھ بات کریں گے سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کے بیان کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ فواد چودھری نے کہا کہ 1100 ارب روپے شہر کراچی کو دیے گئے. میں یہ سن کر حیران ہوں کہ یہ پیسے کہاں دیے گئے. سعید غنی کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کراچی پر ایک پیسہ لگانے کو تیار نہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ حقائق سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. کراچی میں ہم نے بہت سارے منصوبے شروع کیے. سندھ حکومت کی درخواست پر چائنا نے KCR کو اپنے منصوبے میں شامل کیا. ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے کراچی کے تمام مسائل حل کر دیے. کراچی میں وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کہتے ہیں وفاقی حکومت نے 1100 ارب روپے کراچی کو دیے. میں حیران ہوں کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا. سندھ حکومت نے جتنے پیسوں کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا اس سے کئی زیادہ خرچ کیے. وزیر اطلاعات ہیں وفاقی حکومت کے فواد چودھری صاحب، وہ کہیں کوئی تقریر کر رہے تھے. کل جو باتیں انہوں نے کہیں وہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. پتہ نہیں وہ کس موڈ میں تھے، کیا ماحول تھا، کس حالت میں انہوں نے تقریر کی. انہوں نے یہ کہا کہ صوبہ سندھ کی حکومت کراچی کے اوپر 1 روپیہ لگانے کو تیار نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے کوئی 1100 ارب روپے جو ہیں انہوں نے کراچی کے لیے دیے ہیں. اب میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ 1100 ارب روپے کون سے ہیں جو پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے دیے. سر KCR منصوبے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ سندھ حکومت کی درخواست پر چائنا نے KCR کو اپنے منصوبے میں شامل کیا. 6 ارب روپے سندھ حکومت نے KCR منصوبے میں شامل کیے. منصوبے کی تقریب میں وزیر اعلیٰ کو تقریر کا موقع نہ دینا سمجھ سے بالاتر ہے. چیف منسٹر سندھ نے غالباً اگست 2016 میں جو ہے وہ خط لکھا اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو، اور ان کو یہ کہا کہ اس منصوبے کو سی پیک کے اندر شامل کیا جائے. چائنیز نے سی پیک کو سندھ حکومت کی ریکویسٹ پر سی پیک میں شامل کیا KCR کو، اور نہ صرف شامل کیا بلکہ سندھ حکومت کی کاوشوں کو اپریشیٹ کیا، اور کہ سی پیک میں اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. تو اس موقع پر تو مجھے تو افسوس ہوا کہ چیف منسٹر صاحب کی وہاں پہ تقریر بھی ہونی تھی، لیکن آپ نے دیکھا وہاں جو صاحبہ موڈریٹر بنی ہوئی تھی جو اسٹیج سنبھال رہی تھیں، انہوں نے اچانک سے یہ اعلان فرمایا کہ جی 3 افراد کی جو تقاریر ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی وقت کی کمی کے باعث. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سندھ حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے. اس موقع پر صوبائی وزیر نے مختلف جماعتوں سے نکل کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو مبارکباد بھی پیش کی. تو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان KCR کا افتتاح کرنے والے 6ٹھے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے منصوبے کا 2023 میں مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ منصوبہ 2 سال بعد بھی مکمل نہیں ہوگا. تختیوں کی نقاب کشائی کر کے کراچی والوں کو فقط بے وقوف بنایا جا رہا ہے. دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم کراچی والے پانی کو ترستے ہیں. کراچی کو پانی فراہم کرنے کا منصوبہ K4 ایک فراڈ ہے. کراچی میں ارکان اسمبلی اور افسران لائنوں کا پانی چوری کر کے ٹینکرز کے ذریعے فروخت کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان گراؤنڈ پر جانے کو تیار نہیں. مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا کہ جب تک کراچی نہیں بنائیں گے تب تک کوئی جزیرہ آباد نہیں کر سکتے. پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی کو 36,000 کیوسک پانی میں سے صرف 550 ملین گیلن پانی روزانہ فراہم کیا جاتا ہے، جو کہ سندھ کے کوٹے کا صرف 1.5% پانی ہے. کراچی میں سندھ کی 50% آبادی رہتی ہے. 36,370 ملین گیلن پانی روزانہ پاکستان کے کوٹے سے سندھ کو ملتا ہے.
सिंध से कराची को जो पानी मिलता है 36,370 मिलियन गैलन में से 540 मिलियन गैलन पानी कराची को मिलता है, जो कि सिंध के पानी का 1.5% है। सिंध के तमाम पानी का 1.5% है। और सिंध में, कराची में सिंध की आबादी का तकरीबन 50% इंसान यहाँ रह रहा है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि अपनी जिंदगी में छठे वज़ीर आज़म को कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करते देख रहा हूँ। तख्तियों के नकाब को शाई करके कराची वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी KCR को मैं अपनी सियासी उम्र में छठे वज़ीर आज़म को देख रहा हूँ, छठी दफा छठा वज़ीर आज़म है ये वाला, जो कि इस KCR के ट्रेनों का इफ्तिताह कर रहा है। छठा वज़ीर आज़म है। मैंने ये तो खैर इन्होंने तो तख्ती पे नकाब, मैंने तो वज़ीर आज़म को ट्रेनों में बैठ के सफर करते हुए भी देखा है, ताकि लोगों का एतमाद आ जाए कि भाई ट्रेनें चल गई हैं, और फिर भी नहीं चली। ये तमाम ब्रॉड जायका की स्टडीज मौजूद है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन का कहना था कि कराची में बेरोजगारी उरूज पर है। पानी, बिजली, रोजगार मिल नहीं रहा। अब कराची वालों से म्यूनिसिपल टैक्स बिजली के बिल के साथ लेने की बात की जा रही है। उसको आज भी 70% रेवेन्यू देने वाला शहर, फूड, उसका नौजवान, उसके पास कोई होप नहीं है। मास्टर्स किए हुए लोग जो है वो बाइकियां चला रहे हैं और फूड पांडा में नौकरी कर रहे हैं। नहीं चलेगा ये सारा निजाम, नहीं चलेगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची को पानी फराहम करने का मंसूबा K4 एक फ्रॉड है। वज़ीर आज़म इमरान खान को अफसरान की जानिब से दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की जा रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अनीस काइम खानी और दीगर रहनुमा भी मुस्तफ़ा कमाल के साथ थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने DIG ट्रैफिक इकबाल दारा के हमरा क्लिफ्टन में 2 तलवार पर नए बस स्टॉप का इफ्तिताह कर दिया। आपको बताएं कि क्लिफ्टन 2 तलवार पर नए बस स्टॉप का इफ्तिताह करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर और जदीद बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि ट्रैफिक के मसाइल पर मिलकर काबू पाया जा सकता है। हर फर्द ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे तो इस मसले पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। उन्होंने क्लिफ्टन में नए बस स्टॉप, जदीद डिवाइस आवीज़ा करने पर ट्रैफिक पुलिस के दीगर इकदाम पर उन्हें खूब सराहा। इस मौके पर DIG ट्रैफिक इकबाल दारा का कहना था कि सरफेस माउंट डिवाइस के जरिए ट्रैफिक अपडेट्स और दीगर मालूमात बोर्ड्स पर आवीज़ा किए जाएंगे। और अभी आपको बताएं कि कराची के 2 मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। आपको बता रहे हैं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट का कराची के 2 मुख्तलिफ अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, कराची के ज़िला वस्ती में गुलबहार, पीतल गली और नॉर्थ नाज़िमाबाद में नादरा ऑफिस के अतराफ में तजावुजात का खात्मा किया गया, जबकि ज़िला शर्की में अमीर खुसरो रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। घरों के आगे बनाए गए चबूतरे, गैलरी, गैराज और दीगर तजावुजात मिसमार कर दिए। महकमा इंसदाद तजावुजात का कराची के जिला वस्ती और बल्दिया उज़्मा में ऑपरेशन। महकमा इंसदाद तजावुजात के ऑपरेशन की निगरानी सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ने की। कराची के इलाके पीतल गली, गुलबहार में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें सड़क और फुटपाथ पर बनाए गए चबूतरे, गैलरियां, गैराज, दीवारों और सीढ़ियों को मसमार किया गया। कार्रवाई डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी, डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान, इलाका असिस्टेंट कमिश्नर ने की। इस दौरान पुलिस, रेंजर्स के इलेक्ट्रिक, सुई गैस, कच्ची आबादी और दीगर इदारों की टीमें भी मौजूद रहीं। उधर नॉर्थ नाज़िमाबाद नादरा ऑफिस के अतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें सड़क और फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, मुर्गियों के पिंजरे जब्त कर लिए गए। इसके अलावा ठेले, पथारे, पंक्चर बनाने का सामान और दीगर तजावुजात भी जब्त किए गए हैं। ज़राए ने बताया है कि कार्रवाई में डिप्टी डायरेक्टर सैयद मुश्ताक अली और असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इलाका पुलिस और इंसदाद तजावुजात का अमला भी मौजूद रहा। और अब खबर शामिल करेंगे कराची में होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के हवाले से। आपको बताएं कि शहर कराची में कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात का मामला है ये, जबकि इलेक्शन कमीशन का कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 5 में दोबारा गिनती कराने का हुक्म। वार्ड 5 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हुआ था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 3 वोटों से शिकस्त हुई थी। दोबारा गिनती कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक के ऑफिस में सुबह 11 बजे शुरू होगी।
और अभी आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी का महकमा लोकल टैक्स भी बहती गंगा में हाथ धोने लगा। ट्रेड लाइसेंस की मद में महसूलात की आड़ में अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ। बल्दिया कोरंगी के महकमा लोकल टैक्स ने ट्रेड लाइसेंस की आड़ में ताजिरों को हिरासा करना शुरू कर दिया। ताजिरों का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस की कम से कम फीस 2600 रुपये और ज्यादा से ज्यादा फीस 3100 रुपये है, जबकि 10 से 20,000 मुबैना नजराना वसूल करके अपनी जेबें गर्म की जा रही है। ना देने की सूरत में दुकानदारों को हिरासा किया जा रहा है, दुकानें सील करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इस सूरत हाल पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी फहीम खान ने नोटिस लेकर मुतासिरा दुकानदारों को केएमसी सेक्रेटेरिएट से रुजू करने की हिदायत जारी कर दी। और अब कुछ बात करेंगे जिला बस्ती के इलाके न्यू कराची की ज़बोहाली के हवाले से। आपको बताएं कि जिला बस्ती में सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की तबाहकारियां जारी हैं, जबकि न्यू कराची सेक्टर 11G सीवरेज के मसाइल में जकड़ चुका है। न्यू कराची सेक्टर 11G वाहिद सरकारी स्कूल भी गंदगी और गलाजत के जोबड़ में तब्दील है, जबकि गंदगी और गलाजत के बायस तलबा की आमद और रफ्त भी शदीद मुतासिर हो गई। मसाइल में घिरा ये है न्यू कराची का सेक्टर 11G, जहां बदइंतजामी उमूर के सबब इलाके का वाहिद सरकारी स्कूल भी गंदगी और खलासत के जोहड़े में तब्दील हो गया है। स्कूल के बाहर की हालत इज़ार देकर गोया ऐसा मालूम होता है कि शहर में इंतजामिया नामी कोई चिड़िया है ही नहीं और गंदगी और गलासत के ढेर से मकीन दोहरे असाब में मुब्तला हो गए हैं। मकीनों का कहना है अवाम को सुरवार किसको ठहराए, महकमा तालीम को या मुताल्लिका महकमों को। अब इतनी परेशानी है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कंपनी लिखाओ लिख देते हैं, 2-2 दिन में आते हैं और आगे हो ना खबच्ची मार जाते हैं, लोहे से जरा सा निकाल के चले जाए, फिर वो उतने करते लेन से साफ नहीं करते। ऐसा लोग अगर साफ हो तो ऐसी गंद क्यों, जब साफ ही नहीं करते तो गंद एक कंप्लेंट लिखाने जाओ, लिखा देते हैं, आ जाए उनकी मर्जी, नहीं आए उनकी मर्जी। ये सितारा हैदरी स्कूल न्यू कराची 11D की सितारा हैदरी स्कूल है, मगर इस स्कूल में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम पड़ा हुआ है। सीवरेज का निज़ाम वही 30-35 साल से जो चल रहा है वही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूलों के भी पेरेंट्स जो बोलते हैं कि ये हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूलों भेज दें, तो ये आपके सामने ही है, मच्छर इतने हो रहे हैं। यहाँ काम करवाने वाला कोई नहीं आ रहा। आप जिस दफ्तर में जा रहे हैं हम लोग वो यही बोल रहे हैं क्या आप लोग अपना काम खुद ही करें, हम लोग नहीं करवाएंगे। अब मैं परसों भी गया था सीवरेज के निज़ाम की वजह से ना, तो बोले हम तो करवा रहे हैं रोज़ाना, आपको नज़र आ रहा होगा भी आप खुद होकर आए इधर से गली में से। अब हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपना एक कॉन्ट्रैक्ट दिया 3.5 लाख रुपए का ना। हम लोग दफ्तर में भी गए, हमने बोला आप लोग कुछ हमारे को रेफरेंड करें, तो वो मना कर रहे हैं बिल्कुल, बोला हम आप लोग खुद ही करो, हमारे पास फंड नहीं है। इलाके में सीवरेज सिस्टम के बैठ जाने से न सिर्फ तलबा का स्कूल जाना मुहाल है, बल्कि इलाका मकीनों की अपने घरों तक रसाई भी मुश्किल हो गई है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। मकीनों ने वज़ीर तालीम समेत हुक्काम बाला से मुतालबा किया है इंतजामिया बच्चों पर रहम खाए और इस संगीन मसले का नोटिस ले और हंगामी बुनियादों पर इलाके को सीवरेज से पाक करे। अब खबर शामिल करेंगे कराची के जिला कोरंगी से। आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी की UC 27 में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया, जबकि मसाजिद और अहम चौराहों पर सीवरेज का गंदा पानी बुरी तरह जमा हो गया, जिसकी वजह से नमाजियों को मस्जिद जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मकीनों का गलियों से गुजरना भी मुहाल हो गया। सीवरेज का गंदा पानी बीमारियां फैलाने का भी सबब बनने लगा। रोशनियों के शहर कराची में बोसीदा सीवरेज के निजाम ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी UC 27 में भी मसाजिद और मुख्तलिफ मकामात पर गटर का गंदा पानी इलाके में बीमारियां फैलाने का सबब बन गया, जहां इंतजामिया की जानिब से नक्कासी आब न होने के बराबर है। गंदे पानी के बाइस न सिर्फ इलाका मकीन बल्कि राह गुजरने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि सीवरेज के पानी की वजह से नमाजियों के कपड़े खराब होते हैं, यहाँ काम करवाने वाला कोई नहीं। ये तो काफी टाइम हो गया। अच्छा। और यहाँ पे यही सिलसिला रहा है, तकरीबन 10-15 साल से यही सिलसिला है। यहाँ पे कोई सूरत हाल नहीं है, कोई नहीं आता। और ये हम खुद सुबह से लगे हुए, आज 8 बजे से हम अपनी मदद खुद कर रहे हैं। ये इतना पानी जो है ये अभी हमने निकाला है। UC ऑफिस की कंडीशन तो पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब तो यहाँ ये तो आपके सामने ही है, जैसा भी आप तो खुद देखें, इतनी हालत बुरी हो चुकी है कि पूरा इलाका, ये हमारी गली नहीं पूरा इलाका ही बंद है। मस्जिद चारों तरफ से बिल्कुल पैक हुई हुई है गटर के पानी से। नमाजियों का बेचारों का यह हाल है कि अब मस्जिद पे आना छोड़ दिया बेचारों ने, क्या करें, रास्ता ही नहीं, बंद है बिल्कुल।
बड़ी मुश्किलाती का सामना करना पड़ता, जनाजा इनको ले जाने में बहुत परेशानी होती है। सामने इंतकाल हुआ था, उन्होंने बेचारों ने बिलाग लगवाए यहाँ पर मंगवा के। बारिश के बाद बारिश तो हुई है, बल्कि यहाँ पर जो है ना पानी भरता ही रहता है, बारिश का कम भरता है बल्कि गटर का ज्यादा भरता है यहाँ पर। कराची में बोसीदा सीवरेज का निजाम न सिर्फ बीमारियों की वजह बन रहा है, बल्कि गंदा पानी शाहराहों पर पड़े रहने के सबब शाहराहें भी खस्ता हाली का शिकार हो रही हैं। मुल्क के मुआशी हब में सीवरेज का पानी साफ करना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लिए मुश्किल हो चुका है, जबकि शहर में नक्कासी आप के नामुनासिब इंतजाम सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के ज़िला मलीर के इलाके बंगाली पाड़ा के हवाले से। आपको बताएं कि ज़िला मलीर के बाज़ारों में सफाई और सुथराई का फुकदान, जबकि बंगाली पाड़ा के मरकज़ी बाज़ार में जा बजा कचरे के ढेर लग गए, जिसकी वजह से दुकानदारों और सारिफीन को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का जमा पानी भी शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनने लगा। इंतजामिया हुई शहर के मसाइल से ना आशना जिला मलीर कचरे और सीवरेज से भरने लगा। कराची के इलाके मलीर बंगाली पाड़ा में वाक़े बाजार में सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर लग गए। बाजार में जगह जगह कचरे की वजह से आवाम परेशानियों का सामना करने लगी। शहरी कहते हैं कि घर के बाहर कचरा है, पार्कों में पानी भरा है, हर जगह गंदगी फैल रही है, किसी को ख्याल नहीं। कारोबार डाउन है, लोग परेशान हैं। यहाँ से जनाजा नहीं जा गुजर सकता है, क्यों मैदान में जनाजा पड़ता है, मैं कब्रिस्तान सामने, इसी रोड से जाना होता है, तो पानी की वजह से लोग परेशान हैं। करीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ, बहुत परेशानी है आना जाना में, और जगह जगह कचरा का डर भी लगा हुआ, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, जो आदमी जो चलना आना जाना का रास्ता बंद है, बिल्कुल कीचड़ है। कराची में पार्क्स हों, तालीमी मराकज हों, अस्पताल हों या बाजार, हर जगह सीवरेज, कचरा और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से शहर में सफाई सुथराई के दावे हर बार ज़बानी अहकामात से आगे नहीं बढ़ पाते, जिन पर तवज्जो देना वक्त की जरूरत बनता जा रहा है। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।